हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 17। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी पोएम द लास्ट बार्गेन। द लास्ट बार्गेन पोएम है एक ऐसे लड़के की जो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि जिसके पास काम नहीं है और वो चाहता है कि उसको हायर किया जाए। उसके पास काफ़ी सारे ऑफ़र आते हैं। तो इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि कैसे वो रिएक्ट करता है जब एक किंग की तरफ से ऑफ़र आता है और जब दूसरी बार एक वेल्दी यानी कि धनवान व्यक्ति की तरफ से ऑफ़र आता है। क्या वह एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्यों नहीं करता, ये हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे और आसान से क्वेश्चन दिए गए जिनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। As it is visible on your screen, this is worksheet number 17. Subject English and date 23rd of November 2020. Poem The Last Bargain. यहाँ पे जैसा कि हमने अभी बात की कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु इज़ अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार है, काम की ज़रूरत है। तो उसके पास काफ़ी सारे ऑफ़र आते हैं। पहला ऑफ़र किंग की तरफ से आता है, कम एंड हाई मी, आई क्राइड। यानी कि अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है, जो बेरोज़गार है, काम की ज़रूरत है, वो कहता है, क्राइड का मतलब है रिक्वेस्ट करता है कि आओ और मुझे हायर करो, मुझे काम पे रखो। वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, कि मैं सुबह जब मैं जा रहा था, कहाँ से, एक स्टोन पेव्ड रोड, एक पथरीला रोड था, वहाँ से जब मैं जा रहा था सुबह, आई क्राइड, मैंने रिक्वेस्ट की, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर करो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग कम इन हिज चैरियट। चैरियट क्या होता है? रथ होता है। तो एक राजा आता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड थी, तलवार थी। ही हेल्ड माई हैंड, वो हाथ पकड़ता है उसका जिसको जॉब की ज़रूरत थी। एंड सेड, और कहता है, आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ, मेरे पास पावर है, मैं तुम्हें पावर दूंगा, बदले में मेरे लिए काम करना। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट का मतलब नथिंग, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन उसके लिए पावर की ज़रूरत उसे नहीं थी, उसके लिए द पावर वॉज नथिंग, कुछ नहीं थी। सो ही डिनाइड द ऑफर, इसलिए वो मना कर देता है और ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। कौन चला जाता है? वो यानी कि राजा चला जाता है अपने रथ में। ओके, तो पहला ऑफर वो मना कर दिया। उसके बाद दूसरा ऑफर आता है, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। यानी कि दिन में गर्मी थी, जैसे लू चलती है अपने यहाँ पे। सो ड्यूरिंग द मिड डे ड्यू टू द हीट द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, यानी कि उनके दरवाजे बंद थे। आई वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड होता है घूमना, इधर उधर भटकना। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुक ट्रेन, यानी कि जो गलियां थी उन गलियों में वो घूम रहा था क्योंकि उसे जॉब की तलाश थी। एन ओल्ड मैन कैम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। तभी एक धनवान व्यक्ति आता, रिच पर्सन कैम विद गोल्ड इन हिज बैग, उसके बैग में गोल्ड होते हैं। ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड होता है डीपली सोचना, थोड़ा सोचता है। एंड सेड, और कहता है, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें हायर कर लूँगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास कॉइन है। ही वेड हिज कॉइन वन बाय वन, वो अपने कॉइन को काउंट करता है एक एक करके। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन वो मना कर देता है, चला जाता है। तो इस द लास्ट बार्गेन में हमने देखा कि ही वॉन्टेड टू वर्क, ही वॉन्टेड समवन शुड हायर, कि कोई उसे हायर करे, लेकिन वो दो ऑफर ठुकरा देता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट का कंटेंट। अब हम क्वेश्चन आंसर को रीड करते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, द किंग्स स्वॉर्ड सजेस्ट, किंग की जो तलवार है वो क्या सजेस्ट करती है? पावर। बी हमारा आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, द स्पीकर डिडंट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वॉन्टेड, उन्होंने स्पीकर ने किंग का ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बिकॉज ही वॉन्टेड, फ्रीडम चाहता था वो। ओके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्वॉर्ड, वाई द वर्ड नॉट, नॉट वर्ड का मीनिंग क्या रहेगा? तो वो रहेगा नथिंग, ए आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर,
वाई वर द हाउसेज शट, दरवाजे बंद थे, डोर्स बंद थे, घर बंद थे, क्यों थे? बी आंसर रहेगा द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी थी। फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है थॉट डीपली? तो ये आंसर रहेगा बी, पॉन्डर्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन वेड हिज कॉइन वन बाय वन, कि जब वो अपने कॉइन को एक करके एक तोल रहा था, माप रहा था, तब स्पीकर क्या करता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, ही टर्न्ड अवे, वो तो चला जाता है वहाँ से, यानी कि इस ऑफर को डिनाई कर देता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप दैट आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।